हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट नोट्स ऑन, यानी कि हमें किसके बारे में बताना है? एप्टाट्रीटिस के बारे में। देखिए एप्टाट्रीटिस क्या है। ये एक हेगफिश की स्पीशीज है। पैसिफिक हेगफिश का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेगफिश। अब क्योंकि देखिए ये हेगफिश जो है, यहाँ पे जिस एप्टाट्रीटिस की बात हो रही है, इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करें तो एप्टाट्रीटिस स्टाउटी, ये है आपकी एक पैसिफिक हेगफिश की स्पीशीज। और हेगफिश मतलब मेगजाइन। हेगफिश कॉमन नेम है और उसका साइंटिफिक नेम वैसे क्या होता है? मेगजाइन कहते हैं उसको। तो पैसिफिक हेगफिश विच इज अ मेगजाइन। और मेगजाइन में क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? ये है इसका सब फाइलम, ये आती है वर्टेब्रेट्स के अंदर। सब फाइलम वर्टेब्रेटा। और यहाँ पे आपका क्लास हो जाता है साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है। अब देखिए जो साइक्लोस्टोमेटा की प्रॉपर्टीज होंगी वही इसकी भी होंगी। तो साइक्लोस्टोमेटा की सबसे डिस्टिंग्विश फीचर ये होता है कि दीज आर जॉलेस वर्टेब्रेट्स। जॉलेस वर्टेब्रेट्स। हालांकि इस साइक्लोस्टोमेटा में एक हेगफिश आती है और एक लैम्प्रे आती है, लेकिन यहाँ पे देखिए हेगफिश का भी ये एक फीचर होता है। दीज आर जॉलेस वर्टेब्रेट्स, और जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है अ राउंड माउथ। तो इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? माउथ इज सर्क्युलर। और जो इनका माउथ होता है उसमें स्मॉल एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो टीथ की तरह फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे माउथ इज सर्कुलर, हैविंग एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, हैविंग स्मॉल एपिडर्मल टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो एक आपका फीचर ये हो गया। इसके अलावा देखिए ये कैसे होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और स्कैवेंजर भी हो सकते हैं। जो आपका हेगफिश है ये फाउंड इन द मराइन एनवायरनमेंट, यानी कि ये केवल समुद्र वाला जो इलाका होता है, समुद्रों में पाए जाते हैं। सो दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, इनमें बकल कैविटी नहीं होता है। इनमें नॉस्ट्रल और माउथ दोनों ही टर्मिनल होता है। नॉस्ट्रल एंड माउथ टर्मिनल। इनकी बॉडी जो होती है वो ईल लाइक होती है, इलोंगेटेड। बॉडी इज eel like, elongated। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो आपके पैसिफिक हेगफिश होते हैं, इनके अंदर 6 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इनका एक मेन फीचर ये होता है कि इनके माउथ के पास सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो 4 सेंसरी टेंटिकल्स present near mouth।
इसके अलावा ये देखिए जब भी अपने प्रीडेटर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक स्लाइम सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट स्लाइम इन कांटेक्ट विद प्रीडेटर्स। मतलब जब भी ये प्रीडेटर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे अपने आप को डिफेंसिव, ये जो इनका स्लाइम सिक्रीशन वाला है कैरेक्टर, वो बेसिकली एक डिफेंसिव मोड की तरीके से है। और इनका हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर होता है, हार्ट 2 चेम्बर्ड। बाकी और जो भी साइक्लोस्टोमेटा के बेसिक फीचर्स होते हैं वो सब इनमें आता है, जैसे कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल लेयर में 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ईयर जो होता है उनका, वो स्टैटो रिसेप्टर की तरह काम करता है साइक्लोस्टोम्स में। तो इंटरनल ईयर एक्ट एज स्टैटो रिसेप्टर, यानी कि बैलेंसिंग ऑर्गन की तरीके से। और बाकी जो भी नॉर्मल साइक्लोस्टोम्स के कैरेक्टर्स होते हैं वही सब इनमें प्रेजेंट होते हैं। मेन वही है कि इनमें एक सकिंग सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जॉज नहीं होते, छोटे छोटे एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो कि टीथ की तरह काम करते हैं। दीज आर जॉलेस। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फिशेज आर एक्टोपैरासाइट्स। और यहाँ पे देखिए हेग फिश में इनमें रिंकल्ड लिप्स प्रेजेंट होते हैं, और ये यूजुअली किसी ये होस्ट के गिल्स से अटैच्ड होते हैं। इनमें 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इनमें स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रीडेटर के कांटेक्ट में आने पर स्लाइम सिक्रीट करती हैं। इनके माउथ के आसपास 4 सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ एप्टाट्रीटिस पैसिफिक हेग फिश। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।